गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। आपको पता है कि 90% ऑफ स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो फाइनेंस ना होने की वजह से रिजेक्ट होती हैं। उसमें फाइनेंस आप प्रोवाइड नहीं कर पाते, प्रॉपर एविडेंस या इनफ फंड नहीं होता है, या बहुत सारे लोगों को जो है वो उसमें इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है कि कौन कौन से फंड्स उनको दिखाने चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं कवर करूंगा कि कौन कौन से फंड्स एक्सेप्टेड हैं बाय न्यूजीलैंड इमिग्रेशन, और कौन कौन से एविडेंस आपने जो है वो शो करने हैं, और कौन आपका गारंटर हो सकता है, कौन आपका स्पॉन्सर हो सकता है, और उसके जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने कौन कौन से प्रोवाइड करने हैं। तो चलें वीडियो को डिटेल में देखते हैं, पूरे आखिर तक देखिएगा और उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन इससे मिलेगी। अच्छा, सबसे पहले जो है वो आपने बैंक स्टेटमेंट जो है वो एटलीस्ट 3 मंथ का शो करना है। अगर 6 मंथ का शो कर सकें तो वो भी बहुत अच्छा है। और दूसरा है कि अगर वो आपके नाम पे है होना चाहिए बैंक अकाउंट, या आपके गारंटर या स्पॉन्सर के नाम होना चाहिए। अच्छा, आपके फ़ंड में कोई ऐसी एविडेंस नहीं होनी चाहिए जो कि न्यूजीलैंड इमिग्रेशन आसानी से प्रूव नहीं कर सके। तो कोशिश करें कि वो एविडेंस आप लगाएं फ़ंड्स की जो कि इजीली आप प्रूफ कर सकें और उनको भी आसानी हो कि वो क्रॉस चेक कर सकें। अच्छा, इसके अलावा मैं कुछ लिस्ट डाउन करूंगा कि जो फंड्स न्यूजीलैंड इमिग्रेशन को एक्सेप्टेबल नहीं है। बहुत सारे लोग वो लगा देते हैं जो कि नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी एप्लीकेशन को देता है। तो जिसमें क्रेडिट कार्ड्स हैं, कैश या फोटो ऑफ कैश है, गोल्ड है या लोन अगेंस्ट गोल्ड है, या पोस्ट ऑफिस हेल्ड फंड्स हैं, या इसके अलावा प्रॉपर्टी सेल्स और स्टेटमेंट जो कि आपके नाम पे नहीं है। डिटेल लिस्ट जो है वो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन कौन से जो एविडेंस हैं वो एक्सेप्टेड है। तो उसमें जैसे मैंने पहले बताया कि बैंक स्टेटमेंट जो है वो आप 3 मंथ का मिनिमम लगाएं, 6 मंथ का तो बहुत अच्छी बात है। और अगर उसमें ट्रांजैक्शन बहुत छोटी छोटी ट्रांजैक्शन है तो उसका आप प्रूफ देख सकते हैं, या वो मांग सकते हैं कि ये पैसा जो है वो कहाँ से आया है। इसके अलावा सर्टिफिकेट फॉर फिक्स डिपॉजिट जो है, ये आप शो कर सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो लेटर फ्रॉम योर एम्प्लॉयर, जिसमें आप अपनी पोजीशन की कंफर्मेशन शो कर सकते हैं, आप किस पोजीशन पर काम कर रहे हैं, और आपकी सैलरी या वेजेस जो है वो सैलरी सर्टिफिकेट वो साथ में लगा सकते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप अपनी लगा लें, या अगर आपके स्पॉन्सर या गारंटर जॉब कर रहे हैं तो आप उनकी अटैच कर दें। और अगर आपका कोई बिजनेस है, यकीनन रजिस्टर्ड बिजनेस होना चाहिए, तो उसके टैक्स रिटर्न्स और उसकी जो इनकम अर्न आपने जो की है उसकी एविडेंस आप साथ में लगा सकते हैं। और बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हैं अगर आपका बिजनेस का कोई अलग से बैंक अकाउंट है। अगर आपके नाम पे कोई एसेट है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई गाड़ी है, तो उसके भी आप डॉक्यूमेंट अटैच करें, या कोई रेंटल प्रॉपर्टी है तो वो भी काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी एप्लीकेशन को देगा। अच्छा, और बहुत सारे जो लोग हैं वो स्टूडेंट लोन अप्लाई करते हैं, तो उसका भी एक तरीका है जो कि आपने शो करना है। सबसे पहली बात यह है कि वो ऑथेंटिक यानी नेशनलाइज या मल्टी नेशनल बैंक का सैंक्शन लेटर होना चाहिए, और उस पे जो है वो डिटेल क्लियर डिटेल होनी चाहिए कि ये आपने एजुकेशन लोन लिया है, और उसके किस एसेट के अगेंस्ट आपने, या किस गारंटी के अगेंस्ट वो एजुकेशन लोन लिया है। इसके साथ साथ आपने ये भी एविडेंस शो करना है कि वो लोन आप रीपे कैसे करेंगे। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो लोन ले लेते हैं, पर्सनल लोन ले लिया या कोई और से लोन ले लिया, और साथ में अगर आप ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं लगा रहे हैं, या ये आप प्रूफ नहीं कर पाते हैं न्यूजीलैंड इमिग्रेशन को कि आप लोन रीपे कैसे करेंगे, तो उसमें उनको डाउट होता है और आपके एप्लीकेशन के रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, अगर आपकी जो एजुकेशन है वो मल्टी ईयर्स की है, यानी कि 2 साल या 3 साल की है, तो आपने आगे फ्यूचर का प्लान भी बताना है कि काइंड ऑफ फिजिबिलिटी कि वो आप कैसे कॉस्ट कवर करेंगे। अगर आपकी फैमिली वो बेयर करेगी तो वो आपने उनकी इनकम दिखानी है, रेगुलर इनकम अगर उनकी आ रही है, कोई बिजनेस है या उनकी कोई सैलरी है, या साथ में अगर कोई स्पॉन्सर है तो उनकी भी आपने कंटिन्यूस कोई इनकम दिखानी है जो कि प्रूव कर सके कि आप सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के अपनी एजुकेशन को कवर कर सकेंगे। अच्छा, और अब आज की वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि आप मिस नहीं करना है आपको। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि कौन गारंटर हो सकता है, स्पॉन्सर कौन हो सकता है। तो उसमें जो आपके फाइनेंशियल गारंटर हैं जो कि आपके इमीडिएट फैमिली मेम्बर हैं, जिसमें वाइफ, हस्बैंड, पेरेंट्स, ब्रदर,
सिस्टर्स और ग्रैंड पेरेंट्स एंड पेरेंट्स इन लॉ, ये आपके स्पॉन्सर हो सकते हैं या आपके गारंटर हो सकते हैं। बट कंडीशन वही है कि जो भी आप एविडेंस शो करेंगे उसके आपकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तभी जो है वो न्यूजीलैंड इमिग्रेशन जो है वो आपकी एप्लीकेशन को अप्रूव करेगा। इसके अलावा अगर आप समझते हैं कि आपका कोई एक्सपीरियंस है या कोई और भी फंड्स के वो हो सकते हैं एविडेंस, या कोई और इसके अलावा भी फंड्स को हम शो कर सकते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं ताकि जो बहुत सारे दूसरे व्यूवर्स हैं उनको भी फ़ायदा हो जाए। चलें, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो मुलाकात होती है आपसे।